नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मतदाता सूची में गड़बड़ियां, 30 नाबालिग लड़के लड़कियों को बना दिया वोटर। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक के बलिया कल्याणपुर गांव के मतदाता सूची से तमाम जिंदा लोग गायब हो गए, जबकि 55 से अधिक मरने वालों का नाम बरकरार है। सूची में 30 से अधिक नाबालिग युवक और युवतियों का नाम जोड़ दिया गया। BLO की मनमानी से नाराज ग्रामीण ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर शिकायत की। कोई सुनवाई न होने पर DM से गुहार लगाई गई है। शिकायत करने वालों में मिर्जा सिराज, ओम प्रकाश वर्मा, विनोद कुमार, नसीम खान आदि ने बताया कि गांव की मतदाता सूची तैयार करने में BLO द्वारा मनमानी करते हुए करीब 250 से अधिक लोग का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया है। यूपी में 5 फरवरी से गरजेगी बिजली, बरसेंगे मेघा, शीतलहर से कपकपाएंगे लोग, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। खबर है लखनऊ से। यूपी में ठंड इस बार फरवरी माह में भी कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इस वजह से यूपी के कई जिलों में शीतलहर का दौर चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 5 फरवरी और 6 फरवरी को यूपी के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। इस बेमौसम बारिश के साथ ओले भी गिरने के आसार हैं। बारिश की वजह से जहां तापमान में तेजी से गिरेगा, वहीं कड़ाके की ठंड भी बढ़ जाएगी। राजधानी लखनऊ में सोमवार रात 12 बजे के बाद से छाया घना कोहरा सुबह करीब 10 बजे जाकर खत्म हुआ। कोहरा छाया रहने की वजह से यूपी के कई शहरों में विजिबिलिटी कम रही, जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ। कोविड हॉस्पिटल बंद, अब अस्पतालों में शुरू होगी समान OPD। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में अब सिर्फ एक कोविड अस्पताल रहेगा और बाकी को नॉन कोविड अस्पताल बना दिया गया। यानी 3 फरवरी से पूरे प्रदेश में समान OPD, भर्ती आदि सेवाएं बहाल हो जाएगी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान कोविड हॉस्पिटल में तब्दीली हुई मेडिकल कॉलेजों में पहले की तरह पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रदेश भर के अस्पतालों में 3 फरवरी से शुरू होगी OPD। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छी खबर है। अब आपको बीमार होने के बाद इलाज के लिए दर भटकना नहीं पड़ेगा। 3 फरवरी सभी जिले में समान OPD सेवा शुरू हो जाएगी। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करा सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी DM और CMO को आदेश जारी कर दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घटती संख्या और OPD बंद होने से लोगों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संपूर्ण समाधान दिवस पर अनुपस्थित रहे 20 अधिकारियों का रोका जाएगा 1 दिन का वेतन। खबर है अमेठी से। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अनुपस्थित रहे 20 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। यह आदेश अमेठी के जिला अधिकारी अरुण कुमार ने दिया। मंगलवार को शासन के निर्देश के क्रम में जन सामान्य की शिकायतें के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 अफसर अनुपस्थित रहे। अमेठी जिला अधिकारी ने सुबह 10:04 में उपस्थित रजिस्टर का निरीक्षण किया तो 20 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित सभी अधिकारियों का जिला अधिकारी 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश देने के साथ ही भविष्य में समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए। सोनभद्र समेत यूपी के 4 जिलों में खोले जाएंगे एकलव्य विद्यालय। खबर है सोनभद्र से। केंद्रीय बजट में शिक्षा और विद्यार्थियों का खास ख्याल रखा गया। एक तरफ जहां PPP मोड पर 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है, वहीं देश भर में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जनजाति बहुल्य इलाकों में शिक्षा की दिशा में यह बेहतरीन कदम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 4 एकलव्य स्कूल अगले वित्त वर्ष में और खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के पास इस आशय का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। ये विद्यालय सोनभद्र के दुर्दी के अलावा लखनऊ, बिजनौर और सरस्वती में खोले जाएंगे। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने अवध आसाम एक्सप्रेसों को 3 मार्च किया निरस्त। खबर है लखनऊ से। कोहरे की वजह से रेलवे ने अवध आसाम एक्सप्रेसों को 3 मार्च और न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेसवे स्पेशल को 26 फरवरी तक निरस्त कर दिया। अवध आसाम एक्सप्रेसवे ट्रेन राजस्थान राज्य के लालगढ़ से चलकर यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। पश्चिम मोर्चे से पूर्वोत्तर जाने के लिए यह ट्रेन सेना के जवानों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए बेहद अहम ट्रेन है। इसी तरह अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेसवे स्पेशल भी उत्तरी मोर्चे को पूर्वोत्तर से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त रेलवे ने 3 मार्च तक 14 स्पेशल और एक्सप्रेसवे ट्रेन रद्द की है। साथ ही 30 ट्रेनों का शेड्यूल भी बदला है। 15,000 से कम है सैलरी तो PM श्रम योगी मानधन योजना में करें आवेदन, हर महीने मिलते रहेंगे पैसे। खबर है लखनऊ से। महामारी के दौर में सबसे बुरा वक्त असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने देखा है। ऐसे में मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से संबंधित व्यक्ति आसानी से और कम पैसे में भी अपना सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग कर सकता है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी सालाना
36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रकम पेंशन खाते में ज्यादा जमा करता है तो उसकी पेंशन बढ़ भी सकती है। अगर पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु होती है तो पेंशन का 50% हिस्सा उसके जीवन साथी को दिया जाएगा। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है, जहां अब तक 6,02,533 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब एक खुशखबरी, गरीब रथ एक्सप्रेस और अनन्या एक्सप्रेस समेत 4 जोड़ी ट्रेनें फिर से चलेगी। खबर है प्रयागराज से। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद रेल संचालन तेजी से पटरी पर लौट रहा है। रेलवे द्वारा लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी क्रम में रेलवे गरीब रथ एक्सप्रेस और अनन्या एक्सप्रेस समेत 4 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का फिर से संचालन करने जा रहा है। इन ट्रेनों में भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए यात्रा की जा सकेगी। रेलवे ने इस ट्रेनों की तिथि और इसका टाइम टेबल सोमवार को जारी कर दिया। भारत सरकार की गाइडलाइंस पर खुल सकते कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के क्लास। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई आगामी दिनों में प्रारंभ करने के संबंध में विचार किए जाए। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं को संचालन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किए जाने के बावजूद हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक। कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए। महज मिस कॉल से बुक करा सकते एलपीजी सिलेंडर, शुरू हुई सर्विस। खबर नई दिल्ली से। डिजिटलाइजेशन के दौर में सारी चीजें आसान हो गई। ऐसे में अब रसोई गैस की बुकिंग भी ऑनलाइन की जा सकती है, मगर इसे ग्राहकों के लिए और सुविधाजनक बनाने के इंडियन कंपनी ने मिस कॉल सर्विस शुरू की है। ये 1 फरवरी से शुरू हो गई है। ऐसे में कस्टमर घर बैठे महज एक मिस कॉल देकर रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। गैस कंपनी ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जिसके जरिए आप देश के किसी भी कोने में रहकर बुकिंग करा सकते हैं। अगर इमरजेंसी में गैस खत्म हो जाए तो आप 8454955555 नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। इस सर्विस की अच्छी बात यह है कि ग्राहकों को इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा। इसके लिए कंपनी ने उचित व्यवस्था का दावा किया है। अब एक खुशखबरी, भारत नेपाल सीमा खुली, शर्तों के साथ आवागमन शुरू। खबर है गोरखपुर से। 14वीं शताब्दी महोत्सव पर वंदे मातरम का बनेगा विश्व रिकॉर्ड। व्यक्तिगत गायन के 50,000 वीडियो एक साथ होंगे अपलोड, तोड़ेंगे चीन का रिकॉर्ड। सैल्यूट की मुद्रा में 30 सेकंड का होगा गायन। पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, कांट शब्द हटेगा। अब खबर है लखनऊ से। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड हॉस्पिटल बंद, 3 से फिर से शुरू होगी समान ओपीडी। लखनऊ छोड़कर हर जिले में चलेगा सिर्फ एक कोविड अस्पताल। मेडिकल कॉलेज में भी अब कक्षाएं होगी शुरू। अब खबर है अयोध्या से। राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक जमा हुए 600 करोड़, 100 से अधिक के चेक भी मिले। राम लल्ला के लिए चढ़ावे मिले, अब तक 125 करोड़ जमा अन्य खाते में। अब खबर है लखनऊ से। योगी सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे हाईटेक, अब पेपरलेस होगी कैबिनेट की बैठक। ई कैबिनेट का प्रशिक्षण आज। यूपी का बजट भी अब पेपरलेस पेश होगा। पंचायत चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी ने इस बड़े प्लान पर शुरू किया अमल, हर घर तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता। खबर है आजमगढ़ से। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका। चुनाव में फतेह के लिए राजनीतिक दलों ने दांव चलने शुरू कर दिए। आरक्षण साफ होते प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन भाजपा सबसे पहले इधर 1-302 शिकार करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए पूरे महीने का कार्यक्रम तय कर दिया गया। पार्टी एक तरफ जहाँ पंचायत चुनाव के जरिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी, वहीं प्रचार के दौरान कार्यकर्ता और प्रत्याशी योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की स्थिति हमेशा से खराब रही है। पार्टी इस चुनाव में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। सामने विधानसभा चुनाव है और सरकार किसान के मुद्दे पर घिरी हुई है। विपक्ष जहां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी पंचायत चुनाव को खुद के लिए अवसर में बदलने में जुटी है, ताकि वह 2022 में भी इसका फायदा उठा सके। राकेश टिकैत ने फिक्स की आंदोलन की डेट, कहा अक्टूबर तक चलेगा प्रदर्शन। खबर है नई दिल्ली से। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इसके साथ ही जगह जगह प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए, लेकिन किसानों ने इस आंदोलन को बढ़ाने का मन बना लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि उसका आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद आगे की तारीख दी जाएगी। यूपी बीएड जेईई 2021-2023 के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। खबर है लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड जेईई 2021-2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूपी बीएड का यह नोटिफिकेशन उन उम्मीदवारों के लिए जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंधित घटक महाविद्यालय में बीएड डिग्री के लिए इस साल दाखिला लेना चाहते हैं।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।